दो पॉइंट आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग कही। पहली जो आपने पहले हिस्से में जो बात कही हर्षवर्धन जी, कि दरअसल इस पूरे मामले को कैलकुलेट करने में दोनों पक्षों से गड़बड़ी हुई है, वो लोग सही से आकलन नहीं कर पाए। और अब जाकर के जब अमित शाह खुल के चुनौती दे रहे हैं कि हम बहस में हिस्सा लेंगे, बोलने को तैयार हैं, तो शायद राहुल गांधी को लगता है कि हमें उल्टा ना पड़ जाए, हमारा पूरा नैरेटिव पलट ना जाए। इस पे आशुतोष जी आपका जवाब चाहूंगा, लेकिन करुणा सागर साहब बहुत देर से इशारा कर रहे हैं कुछ बोलने। करुणा सागर साहब बोल लीजिए, फिर आशुतोष जी के पास चलता हूं मैं। देखिए, कुछ पत्रकार जो भाड़े के हैं और जो बेशर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसी राजनेता के लिए, उनसे उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूं। लेकिन जहां तक झारखंड के व्यक्तिगत टिप्पणी करुणा सागर साहब नहीं किया जाए। ये दरअसल जो दलीलें दी गई हैं तार्किक बात हो तो हमारे शो में ज्यादा शोभा देता है जी। तो ये जो झारखंड का सवाल है, तो पहले दिन से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी रही है। छात्रों के साथ राहुल गांधी ने वार्तालाप किया है और उन छात्रों ने भी कहा है कि हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी जी का, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम वहां पर सरकार में रहने के बावजूद हम वहां के सरकार के इस कदम का हमने खिलाफत किया है। और वहां पर देखिए, जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। करुणा सागर साहब मैं थोड़ा सा फैक्ट पे आता हूं, चूंकि आप हमारे शो में हैं तो मैं चाहूंगा कि हम लोग इस फैक्ट पे डिबेट करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो हर्षवर्धन जी ने कहा वो क्या फैक्चुअली गलत है क्या, कि पूरे जो परीक्षा में नकल रोकने वाला बिल जो आया था इस बार संशोधित बिल, उसमें चर्चा के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने क्या वाकई परीक्षा में सुधार संबंधी कोई सुझाव नहीं दिए थे? ऐसा था क्या? राहुल गांधी जी जो परीक्षाओं में जिस तरह से अनियमितता हो रही है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे लगभग 7.5 करोड़ अभ्यर्थी जो है जो इससे प्रभावित हुए हैं, उसके बारे में लगातार कह रहे हैं कि एक आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। और ये सरकार क्या करती है कि एक अधिकारी को हटाकर दूसरे अधिकारी को लाती है और वैसे अधिकारी को लाती है जिसका खुद का बैकग्राउंड डाउटफुल है और जिसके बारे में ऐसा करता है करुणा सागर साहब, हम लोग ऐसा मैं आपके पास फिर आता हूं एक बार, लेकिन इसका जवाब ढूंढ के रखिएगा कि क्या डिबेट में कहीं देख लीजिए एक बार सर्च करके, कहीं उन्होंने कोई सजेशन दिया था क्या एग्जामिनेशन रिफॉर्म को लेकर के। आशुतोष जी आता हूं, हर्ष जी आपके पास। आशुतोष जी, एक जो बात हर्षवर्धन जी ने कहा कि अब शायद राहुल गांधी को लगता है कि अगर सदन में अमित शाह बोलेंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे और ये हमारे पूरे 24 दिन के आंदोलन पर पानी फिर जाएगा। शायद इसी वजह से चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहते। देखिए, आज जो अमित शाह को मैंने देखा, मुझे देख के बहुत तकलीफ हुई, बहुत ही परेशान। अगर आप मेरी बात पे यकीन ना हो तो दोबारा उस वीडियो को निकाल के आप देख सकते हो, उसमें स्टडी कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज की स्टडी की आइडियल केस है वो। चेहरे पे चिंता की लकीरें थी, शोल्डर्स उनके झुके हुए थे और एक तरीके से परेशान थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जब इतिहास आकलन करेगा कि इतनी बड़ी घटना के बाद देश के गृहमंत्री 22 दिन तक सदन में क्यों नहीं आए। महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ इतना सा है, अगर आपको डर नहीं था तो आप पहले आ जाते। आप किस तारीख को आते? 22 को आते, 23 को आते, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्यों नहीं आया? क्या ये भारत की संसदीय परंपरा, महान परंपरा का यह हिस्सा है कि देश में जिस मसले पे चर्चा हो रही हो, उस मसले के बाद देश के प्रधानमंत्री और देश की गृहमंत्री और दोनों पावरफुल लीडर्स वो सदन में ना आए? और गृहमंत्री जी कितना कमजोर उनका तर्क है कि मैं तो रोज संसद में आता हूं, तो संसद में तो बहुत सारे लोग आते, तो 2 कदम चल के आप सदन में भी आ जाते। जिस दिन परीक्षा का बिल पेश किया जा रहा था उस दिन आप उस बिल को पेश कर देते। और आज तो केरल का बिल पास हुआ, कल केरल का बिल पास हुआ है, वो दरअसल गृहमंत्री को पेश करना था, वही पेश कर देते, तो क्या नुकसान हो जाता? क्या दिक्कत इस बात को लेकर ये कि हम इस पे चर्चा ही नहीं करना चाहते कि देश के गृहमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, अगर उनको भारत की संसदीय परंपरा में जरा सा भी यकीन है तो उनको पहले दिन आके फेस करना चाहिए कि हां, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और उसमें बड़े पैमाने पर असामाजिक तत्व आए हुए थे। यह कहने की हिम्मत होनी चाहिए, जो हिम्मत कम से कम इस देश के शिक्षा मंत्री ने दिखाई थी कि दहशतगर्दों की बी टीम है।
जो नितिन नवीन है, जिन्होंने कहा कि ये तो वायरस है और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, कम से कम ये हिम्मत केरल के आरएसएस के आइडियोलॉग ने दिखाई, टीजी मोहनदास ने, जिन्होंने कहा कि वहां तो मैं होता तो गोली चलवा देता हूं, लाशों को मैं अस्पताल में भिजवा देता हूं, बच्चियों के बारे में जो कहा वो तो मैं बोल भी नहीं सकता हूं। कम से कम ये हिम्मत आरएसएस के नंबर 3 के नेता अतुल लिमाय ने कहा कि वह एंटी सोशल एलिमेंट्स है, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स हैं। कम से कम ये हिम्मत कंगना रनावत ने दिखाई कि वो तो जन गटर हैं। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि हम तो पंचर बनाने वाले हैं। और यही बात जब आपकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, जब आरएसएस का नंबर 3 ये कह रहा है, तो आप क्यों नहीं कहते? क्यों डर रहे थे? किस बात का डर था? या तो आपकी पार्टी के लोग गलत बात कह रहे थे, अनर्गल बातें कह रहे थे, और आरएसएस के आदमी की इतनी हिम्मत कि बोले जो बच्चियां वहां आई थी वो बलात्कार, मतलब क्या गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जवाब देना चाहते हैं। क्या कहा क्या जा रहा है? मतलब साहब जवाब देना चाहते हैं। एक मिनट लक्ष्मण जी मुझे अपनी बात पूरी करने ले दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, अपने अपने क्या पूरी करने आज के बाद तक बोलेंगे। हाँ, क्या आज तक आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने टीजी मोहनदास के बयान पर माफी मांगी है? क्या क्या देश से, क्या उन बच्चों से माफी मांगी है? जो शर्मनाक, नहीं, इससे घटिया बयान कोई घटिया इंसान ही दे सकता। मैं पब्लिकली कह रहा हूं इस बात को। किसी ने बोला? कम से कम मोहन भागवत इस बात को समझ रहे थे कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है, ये एंटी नेशनल भी नहीं है। हालांकि 2 मिनट तक आपने बोला मोहन भागवत से बात जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब आपने नहीं दिया। नहीं, एक मिनट लक्ष्मण जी, ये जरूरी नहीं है कि आप जो सवाल पूछे मैं उसका वही जवाब दूं जो आप चाहते हैं। हकीकत क्या है? नहीं, हकीकत इस बात को लेकर यह है, जवाब तो आप अपने हिसाब से दीजिए, लेकिन जो पूछा मैंने उसके आसपास रखेंगे तो डिबेट ज्यादा फोकस्ड रहेगा। ये तो अब अपनी बात पूरी करें। अब मैं आपको क्या बताऊं, यही चीज तो स्पीकर महोदय कहते हैं राहुल गांधी को रोज, ये चेयरमैन साहब रोज कहते हैं, और ये वो कभी भी सत्ता पक्ष के बारे में नहीं कहते हैं। मैं आप पे कोई आपत्ति है तो तोहमत नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं दोनों पक्षों को कह रहा हूं, जो सवाल रहा उसी के आसपास रहा जाए, क्योंकि आरएसएस ने क्या बोला, कंगना रनौत ने क्या बोला, उसमें नहीं, ये जरूरी है। देखिए लक्ष्मण जी, इस पे बहस नहीं होती है। आरएसएस की शाखा से निकला हुआ आदमी आपको जवाब देना हुआ जवाब दीजिएगा। फिर से मैं अपना सवाल दोहरा दूं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री के इस खुली चुनौती को स्वीकार करने से राहुल गांधी क्यों बच रहे हैं? ये पहली बात है, गृह मंत्री की कोई खुली चुनौती नहीं है। गृह मंत्री को इस बात का अंदाजा हो गया है कि इतिहास में उनका नाम किन अक्षरों में लिखा जाएगा। उससे बचने के लिए एक औपचारिक कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर उनको बयान देना होता, मैंने तो संसद कवर की, इसलिए मैं कह सकता हूं, संसद अगर चल रही है और अगर संसद के बाहर कोई चीज होती है तो देश के गृह मंत्री को 21 तारीख को आके संसद के अंदर सुओ मोटो बयान देना चाहिए, ऐसा वाकया हुआ है, अगर बच्चों के साथ अन्याय हुआ तो मैं उसकी जांच का आदेश देता हूं, जो भी जिम्मेदार होगा मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूं। सिर्फ इतनी सी बात। अगर संसद के प्रति सम्मान होता तो जरूर यह बात 21 तारीख को कहते। इसलिए मैं कह रहा हूं, चुनौती नहीं है, ये कमजोर, हताश, निराश गृह मंत्री की आखिरी कोशिश है अपने आप को इतिहास में गलत नाम से लिखवाए जाने से। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, हर्षवर्धन जी, दोनों लोग बोलना चाहते। गोपाल कृष्ण जी, देखिए, जिस आशुतोष जी सोच रहे हैं कि मैं चेहरे पे गुस्सा दिखा के काउंटर चीजें, अब कंगना रनौत भाजपा की प्रवक्ता तो है नहीं, भाजपा की बात वो उनके हिसाब से जो भाजपा की सांसद है सर, सांसद है, प्रवक्ता से बड़ा दर्जा है उनका। सुन लीजिए, आपको मैंने सुन लिया। प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, किरण रिजिजू जी खुद कह रहे हैं, भाजपा के सीनियर जगत प्रकाश नड्डा जी खुद कह रहे हैं वो नहीं है, और आप एक आइसोलेटेड बयान के लिए कह रहे हैं उन्होंने क्या कहा, नहीं कहा, गलत है। देखो, आप छोड़ दो ये बातें, आप बोलो मोहन भागवत जी ने कह दिया, उसके बाद आप संघ के किसी दूसरे का बयान लोगे, तो ये तो एक तरीके का आपका ओछी राजनीति हुई ना, और क्या हुआ? आपको ऑथेंटिक बयान आ गए, उसको काउंटर कर दिया बीजेपी ने, संघ ने, तो फिर उसको मानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गृह मंत्री जी ने जिस तरह से आज कहा है, आप कह रहे हो कि इतना सा स्टेटमेंट दे देते तो काम बचल जाए, अरे लिख के दे दिया, सब चीजों को जवाब देने को तैयार, उसको तो मान नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वो आएंगे नहीं, गृह मंत्री जी ने कहा, किरण रिजिजू जी ने कहा कि वो आने को, जवाब देने को सब तरीके से तैयार है। और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कह रहा है कि गृह मंत्री जी जब भी प्रश्न पूछेंगे जवाब देने के लिए तैयार है, आप चर्चा के लिए एग्री हो जाइए, उसको नहीं मान रहे। गोल पोस्ट ही तो चेंज करे जा रहे हो, तो चिल्लाने से क्या होगा? आप शोर मचाओगे तो आपकी बात सही हो गई। राहुल गांधी इस वक्त जिस तरह के गोल पोस्ट चेंज करके, आज क्लियर कट ये हो रहा है कि कौन चर्चा नहीं चाहता संसद में इस विषय पे,
वह अपोजिशन है और राहुल गांधी जी हैं उसके लिए जिम्मेदार। आप कहोगे कि एक दिन में क्या होता है, चर्चा तो एक दिन में क्यों नहीं हो सकती? एक दिन में पूरा किसी भी बिल पे, किसी भी चीज पे कोई 10 दिन की चर्चा होगी क्या? एक दिन का समय कम लगता है तो एक्सटेंड हो सकता है। गृह मंत्री जी ने क्या किया, अगर स्पीकर कहते हैं तो रात को लेट तक चर्चा हो सकती है। कितने घंटे चाहिए चर्चा? तो क्लियर कट बात है कि चर्चा नहीं चाहते, और केवल चर्चा से क्या होगा? प्रधानमंत्री जी ने एक्शन ले लिया, एसआईटी, उसको कोई कुछ नहीं कह रहे, एसआईटी कर दिया, बिल ले आए, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। आप क्यों नहीं बोल रहे रांची के ऊपर? क्यों नहीं झारखंड पे बोल रहे आप आशुतोष जी? इतनी जोर जोर से चिल्ला के अपने आप को वो बना रहे हो। आप बोलो ना रांची पे राहुल गांधी को 2 गालियां। किस तरह की भाषा अपोजिशन ने यूज की है गृह मंत्री जी के लिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये ठीक है? किस तरह की गंदी भाषाएं यूज की है? ये क्या तरीका है? आप इस तरह जोर से चिल्ला के, गलत बातें करके और साइड लेके बात करके आप अपने आप को बड़ा निष्पक्ष समझना चाहते हो, क्योंकि पावर में भारतीय जनता पार्टी है तो कुछ लोगों को आपकी बात अच्छी लग सकती है पावर के कारण, कि भाई इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप में बड़ी हिम्मत है। इन सबसे कुछ नहीं होता, सच्चाई बोलो। एक मिनट सर, वो आशुतोष सर कुछ जवाब देना चाहते हैं आपको। झारखंड पे स्टेटमेंट दे कि क्या चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिस कंपनी को उनके सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया, आशुतोष जी, उसी को 1 महीने बाद फिर से उसको वहां पे झारखंड में उन्होंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ये भ्रष्टाचार नहीं है? बोलिए आशुतोष जी, बोलिए, आप निष्पक्षता प्रूव कर दीजिए। हाँ, मैं तो सोच रहा था आशुतोष जी बोलेंगे। हाँ, मैं तो सोच रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना पक्ष रखेंगे, वो तो आशुतोष पुराण पे उतर आए हैं। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? मैं ही जब सब्जेक्ट का डिस्कशन हो गया तो बात देखिए अभी भी क्या क्या किया है। एसआईटी गठन कर दिया, अब आप एजुकेशन ने रिजाइन कर दिया, बच्चों के साथ एग्रीमेंट हो गया, रिफॉर्म्स के ऊपर बिल ले आए, और उसके बाद और रिफॉर्म्स की सजेशंस अगर अपोजिशन देगा तो उनको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और क्या चाहते हैं आप बताइए? ठीक है, तो अब गोपाल जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत ध्यान से। मुझे एक रिफॉर्म बता दीजिए जो इस बिल में है, एक, सिवाय इसके कि आपने जो पेनल एक्शन है उसको 10 साल कर दिया। एग्जैक्टली यही बिल आज से 2 साल पहले आया था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ऐतिहासिक बिल है, अब देश में कभी भी पेपर लीक नहीं होगा। और दिसंबर 2024 से लेकर अभी तक 13 पेपर लीक हो चुके हैं। 13, सबसे ज्यादा 1 साल के अंदर। पिछले अगर आप 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उसमें। दूसरी बात, अभी आप ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और जो आपके शिक्षा मंत्री के, आप उनको कुछ भी नहीं मानते? वो बच्चे जो बैठे हुए थे उनको आप दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी नहीं है, वो तो रिजाइन तो कर दिया उन्होंने। नहीं, कोई एहसान किया क्या? लोकतंत्र के अंदर आपकी जवाबदेही तय होगी। नहीं, एहसान किया क्या? रिजाइन क्यों किया? गोपाल जी, मैंने आपको बीच में नहीं, गोपाल जी मैंने बीच में आपको नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। अब जहां तक झारखंड की बात चली आइए, कम से कम मैं आपको 100 वीडियो दिखा दूंगा जहां किस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग वहां पे आए थे, वहां के पुलिस का बयान है, वहां के जो आंदोलनकारी छात्र उनका बयान है, किस तरीके से उनको भड़काने की कोशिश की गई है। अगर आपको यकीन ना हो, अभी आप गूगल करिए, आपको यूट्यूब पे एक के बाद एक, फेसबुक के बाद एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द था कि वहां छात्रों के साथ इतना अत्याचार हो गया, तो आप झारखंड बंद की बात करते हैं, तो दिल्ली के छात्रों से क्या दुश्मनी थी? आप करप्शन अत्याचार है ना कि या तो आप बोल लीजिए, देखिए, या तो आप बोल लीजिए या तो मैं बोल लूं, दोनों तो एक साथ नहीं बोल। मैंने तो गंभीरता से आपको सुना। आशुतोष जी को बोल लीजिए, फिर एक मिनट गोपाल कृष्ण जी का बोलने दीजिए। 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, खत्म करें, फिर दोनों उसके बदले में अगर आपने भारत बंद का ऐलान किया होता तब मैं आपको सल्यूट करता। आप तो क्या कह रहे थे? आप तो उनके ऊपर इलेक्ट्रिक शेल्स चलवा रहे थे, पैलेट गन्स चलवा रहे थे, लाठी में कील चलवा रहे थे, बच्चियों के साथ क्या नहीं हो रहा। आपके सारे बड़े नेता गालियां बक रहे थे। सारे भाई, बच्चियों ने गालियां दी, मैं उसको अप्रूव नहीं करता, मैं उसकी कंडेम करता, मैं निंदा करता हूं। आप एक बार कंडेम करेंगे जो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दहशतगर्दों की बीटी में, एक बार कंडेम करेंगे टीजी मोहनदास को, जिन्होंने बच्चियों के बारे में क्या क्या बातें कही, एक बार कंडेम कर दीजिए आप प्लीज।
प्लीज अरे एक बार अतुल लिमय को कंडेम करिए, एक बार अतुल, अरे नहीं नहीं आप करिए ना अतुल लिमय। राहुल गांधी में कम से कम इतनी, एक मिनट, राहुल गांधी में इतनी हिम्मत, एक मिनट सुनिए गोपाल जी आप फिर बीच में बोले। राहुल गांधी में कम से कम इतना नैतिक साहस था कि उन्होंने कहा कि जो झारखंड के अंदर लाठी चार्ज हुआ मैं उसकी निंदा करता हूं। है आपके बीजेपी किसी नेता में इतनी हिम्मत जो आके पब्लिकली निंदा करे जो लाठी चार्ज हुआ? है किसी के अंदर? किसी ने किया क्या? उन्होंने नहीं किया ना। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया है। अरे रिजाइन नहीं किया, रिजाइन करवाया गया उनसे। ऐसा करिए जरा बाकी दोनों मेहमानों को दिखाए, हर्षवर्धन जी को और करुणा सागर जी को। हर्षवर्धन जी, करुणा सागर जी, ठीक है आप दोनों अब शांत हो जाइए दोनों।